Good morning, students. In earlier classes, we have discussed about the rural livelihoods. Today, we'll discuss about farming and some other occupations that are practiced in rural areas of India. Students, apart from a few big farmers and many small farmers, there are millions of agricultural laborers. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं and they are called agricultural laborers. The big farmers sell a major part of their produce in the market. जो बड़े farmers होते हैं तो उनको जब when they grow any crop in such a huge quantity तो वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मार्केट में बेच देते हैं for the purpose of generating income. Many of them have tractors and they have erected tube wells or pumps to improve the productivity of their land. जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास ट्यूबवेल्स अवेलेबल है, ट्रैक्टर्स अवेलेबल है, जो नई मशीनें हैं, टूल्स है वो अवेलेबल है, सो दैट दे कैन यूज़ द लैंड इन अ प्रॉपर मैनर एंड दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स. But these landless agricultural laborers have very small income. They do not have land, so they work in the fields of other big farmers. The tube wells free the farmers from over dependence on the monsoon for irrigation of the agricultural field. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, वो है मॉनसून. मॉनसून का मतलब ये है कि जब जुलाई के बाद हमारी कंट्री में जब बारिश होती है उसे हम मानसून बोलते हैं. ये जो रेनी सीजन होता है इस पे हमारी कंट्री के आज भी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मानसून. जब वो अपने फार्म लैंड्स में जब क्रॉप्स को लगाते हैं तो उसके प्रॉपर इरिगेशन के लिए, वो वाटर एबिलिटी के लिए वो मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर है, टेबल है, उसका इस्तेमाल करते हैं. ट्यूबवेल्स के थ्रू वो उस वाटर को बाहर निकाल कर अपने फील्ड्स को इरिगेट कर लेते हैं. तो ऐसे फार्मर्स जिनके पास ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं, दे आर एबल टू ग्रो क्रॉप्स इन अ ह्यूज क्वांटिटी और उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होती है. कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास राइस मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स एंड ब्रिक क्लेन्स हैं. जो ईंटे की चिमनी होती है, जो भट्टी होती है, जो आपने कभी सुना होगा, अपने पेरेंट्स से या बड़ों से सुना होगा, तो जो उनमें भी ये लेबरर्स वर्क करते हैं. दे इंगेज इन मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग एंड इवन ओन शॉप्स. कुछ फार्मर्स जो काफ़ी बड़े हो गए, जिनकी इनकम काफ़ी अच्छी है, इवन दे वर्क एज अ मनी लैंडर. मनी लैंडर काम होता है अपने एरिया में, जिस तरह बैंक किसी को लोन देते हैं, ये भी किसी को लोन देते हैं. हाँ, इनसे लोन लेने के बाद कई बार फार्मर्स लोन के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. और हमारी कंट्री का एक ऐसा भी टाइम था जब ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारी कंट्री के बहुत सारे फार्मर्स परेशान थे. उसका रीज़न था ये मनी लैंडर्स, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचे इंटरेस्ट पे इनसे लोन लेते थे एंड दे वर नॉट एबल टू रिपे इट, और उनकी ज़मीन, घर वगैरह उनको बेचनी पड़ जाती थी. तो हमारी कंट्री में फार्मर्स के सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक्स को बहुत काम करने के लिए बोला है, एंड दे आर वर्किंग वेरी वेल इन आर रूरल एरियाज ऑल्सो. नाउ इन ए टिपिकल इंडियन विलेज की हम बात करें तो फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. किसी भी विलेज में हमें सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा, फार्मिंग देखने को मिलेगा. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशन, इसके अलावा फायरवुड कलेक्ट करना, फ्रूट्स, हर्ब्स, श्रब्स को कलेक्ट करना, और ऐसे कोई आइटम जो फॉरेस्ट से हमें मिलता है उसे इकट्ठा करके मार्केट में बेचना और इनकम जनरेट करना, ये भी काम गाँव के लोग करते हैं. Many people practice animal husbandry, cattle raising, fishing etc. मछली पालते हैं, जानवरों को रियर करते हैं, ठीक है, कैटल जो होता है. एनिमल हस्बेंड्री जैसे पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग कराते हैं कुछ एनिमल्स को, उनको बेचते हैं, सो दैट देयर इनकम कैन बी जनरेटेड. मेनी विलेज हैव प्राइमरी स्कूल्स एंड डिस्पेंसरी. कुछ गाँवों में प्राइमरी स्कूल है, डिस्पेंसरीज है, जहाँ पे वो छोटे मोटे अपनी इलाज करा सकते हैं. Some of the villagers are employed in their places as teachers, nurses, ayas etc. कुछ ऐसे भी हैं जो अपने गांव में एज ए टीचर, नर्सेज या आया जो आंगनबाड़ी की सेविका वगैरह होती है, उस तरह के वर्क को भी परफॉर्म करते हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि गांव में जो फार्मिंग है सबसे मेन एक ऑक्यूपेशन है, और अदर ऑक्यूपेशन इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस.
और अगर हम बात करें कि फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग, मतलब जो कैटल को बढ़ाना, उनको बेचना, ब्रीडिंग कराना, ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है लोगों की गांव में। एंड देयर आर सम ऑल्सो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस। नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस का मतलब क्या होता है? हियर इट इज़ रिटेन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। नन का मतलब नहीं, एग्रीकल्चर का मतलब जो हमारे फार्मिंग से रिलेटेड हो। तो ऐसे भी कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें एग्रीकल्चर से वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता, जैसे ब्लैक स्मिथ जो हमारा लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है। गोल्ड स्मिथ जो सोनार होता है। कारपेंटर्स जो बढ़ई होते हैं, जो लकड़ियों के दरवाजे खिड़की वगैरह बनाते हैं। शू मेकर्स जो शू मेंडिंग का काम करते हैं। वीवर्स, बास्केट मेकर्स एंड पॉटर्स, कुम्हार वगैरह। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। ये सेकेंडरी एक्टिविटी क्यों है? मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो फार्मिंग से जुड़ी हुई होगी उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे, लेकिन इसके बाद जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, खुद से तैयार करते हैं, ठीक है, उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। There are also people like vendors, doctors, shopkeepers, grocers और टेलर्स who provide different types of services। अब गांव में भी आपको टेलर्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ डॉक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको सर्विस सेक्टर में कह सकते हैं हम लोग। दे आर कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज़। तो इनको क्या बोलेंगे? टर्शरी एक्टिविटी बोलेंगे। टर्शरी एक्टिविटी में सर्विसेज आती हैं जिनसे हम कोई काम करवाते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, जैसे टीचिंग का, डॉक्टर का। तो ये सब क्या है? सर्विसेज हमको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको टर्शरी एक्टिविटीज़ बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे कुछ चीज़ों को हम बना, जैसे शू मेंडिंग का काम कर रहे हैं, ब्लैक स्मिथ अपना लोहे से कुछ टूल्स बना रहा है, कारपेंटर कुछ सामान बना रहा है, तो इस सारी चीज़ों को बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। और जो फार्मिंग वाली एक्टिविटी है, फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है, उनको हम प्राइमरी बोलेंगे, क्योंकि वो मेन एक्टिविटी है। उन्हीं की वजह से सारी एक्टिविटी चलती है, उन पर कहीं कहीं डिपेंडेंट ही रहती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस।